गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ मैप और ग्राफ। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी मैप में, ग्राफ में, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फिक्स्ड प्लेस है, फिक्स्ड लोकेशन है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा दिया हुआ है टेबल है, हमारा एक यहाँ पे दिया हुआ टेबल है, टेबल के ऊपर रखा हुआ एक बॉटल है, ठीक है। अगर कोई कहे कि टेबल में एक बॉटल रखा हुआ है, तो ये तो हम बता सकते हैं कि टेबल में एक बॉटल रखा हुआ है, लेकिन ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि आखिर बॉटल जो रखा हुआ है वो टेबल के किस प्लेस में रखा हुआ है, किस पॉइंट में रखा हुआ है। ये हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये जो बॉटल है वो टेबल पे कहाँ पे रखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं इसको हम ऑरिजिन मान लेंगे। ऑरिजिन मीन्स होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेंगे तो हमको पता करना होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये आपका 1 2 3 4, ठीक है। जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, ठीक है, तो कितना कदम हमको राइट चलना होगा और कितना हमको ऊपर चलना होगा, तो हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ बॉटल कौन सा है। जैसे मान लेते हैं इसमें 4 कदम चलते हैं, 1 2 3 4, और 1 कदम 2 कदम, ठीक है। और इस कदम पे चल के अगर हम एक लाइन मैच करेंगे, जैसे एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मिलेगा और वाई एक्सिस पर एक पॉइंट मिलेगा, तो जहाँ पे हमारा ये कट करेगा वही हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बॉटल रखा हुआ वो एग्जैक्ट टेबल के इस पॉइंट पे रखा हुआ है। इसके इसके बाद हम लोग आगे इसको कार्टेशियन प्लेन में समझेंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के। मेरा मेन मकसद था यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन बताने का कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं है, बहुत सी आसान टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड प्लेस ज्ञात कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे लाइज कर। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक 2D पिक्चर होता है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे फिगर में दिया हुआ, यहाँ पे हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक हमारा वर्टिकल लाइन है जो इस प्लेन में इंटरसेक्ट करता है। इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। और जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। और जहाँ पे ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट में ये इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नेम है वो है क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 भाग का एक भाग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। जैसे हम इस पार्ट को, इस पूरा होल नंबर को 4 भाग में बांटेंगे तो हमारा ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेंट में क्या होता है। जैसे एक्स एक्सिस का इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जितना भी हमको नंबर मिलेगा एक्स एक्सिस में सब पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और वाई एक्सिस में भी यहाँ से नंबर मिलेगा वो हमको पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमको नंबर मिलेगा एक्स भी पॉजिटिव मिलेगा और वाई भी पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव मार्क्स आएगा जो भी एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा और वाई का कोऑर्डिनेट आएगा। ये अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो एक्स एक्सिस में जो हमारा नंबर आएगा, जो कोऑर्डिनेट्स आएगा वो माइनस में आएगा, और वाई एक्सिस में जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा पॉजिटिव में आएगा। मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कोऑर्डिनेट्स आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट्स में जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा वो माइनस और प्लस आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस में होता है, और वाई एक्सिस में भी जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा माइनस में होता है। इट मीन्स जो थर्ड क्वाड्रेंट्स में जो हमारा कोऑर्डिनेट्स आएगा वो हमारा नेगेटिव एंड नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो एक्स एक्सिस में जो हमारा कोऑर्डिनेट है सब पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है। मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो कोऑर्डिनेट्स आएगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव साइन है, ठीक है। उसके बाद एक नाम दिया गया है कि एक्स कोऑर्डिनेट में जो भी नंबर्स आएंगे या एक्स का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस में जो भी नंबर्स होंगे, जो कोऑर्डिनेट्स होगा, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट में जो भी हमारा कोऑर्डिनेट्स होगा, जो भी नंबर्स आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में इसको भुज बोलते हैं और इसको हिंदी में कोटि बोलते हैं।
क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये आया जाता है आता है कि एक्स कोऑर्डिनेट में जो नंबर्स आएंगे आते हैं उसको क्या बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट में जो नंबर्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं। ये हमारा अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है इस कार्टेशियन प्लेन में। ये क्वेश्चन आपका इस तरह भी आ सकता है कि आपका दो कोऑर्डिनेट दिया है ए और बी, ये कौन सा कोऑर्डिनेट में लाइज करता है। तो कोऑर्डिनेट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जैसे यहाँ दिया गया है 3 और 4, यहाँ ये जो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये जो है आपका वाई कोऑर्डिनेट है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 3 जो है पॉजिटिव है और वाई भी जो हमारा 4 भी जो है पॉजिटिव है। तो दोनों जब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो हम सेकंड, थर्ड या फोर्थ में ना जाके फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस कोऑर्डिनेट को देखेंगे। जैसे दिया गया है 3 हमारा एक्स, तो इसमें हम जाएंगे 3 तक चलेंगे। उसके बाद कहाँ तक हमको आगे जाना है, वाई कोऑर्डिनेट जो आपको दिया गया है वो 4 दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 इस लाइन को अगर हम आगे तक बढ़ाएंगे और यहाँ पे जो हमारा 4 को अगर आपस में जो इंटरसेक्ट करेगा यही हमारा पॉइंट जाएगा 3 का, 3 और 4 ये जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए। दूसरा पॉइंट हमारा दिया गया है बी, तो बी जो पहला नंबर दिया रहता है वो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट होता है और जो बाद में दिया रहता है वो हमारा वाई का कोऑर्डिनेट होता है। एक्स जो हमारा दिया हुआ है -4 और वाई जो हमारा दिया है 3, मतलब माइनस है और पॉजिटिव है। तो आपको बता चुके होंगे कि माइनस और प्लस मतलब ये जो हमारा है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो एक्स हमको दिया गया है -4, तो -4 में आते हैं, फिर हमको ऊपर चलना कितना है, वाई हमारा दिया गया है 3, तो हम इसको आगे आगे चलेंगे इस तरह करके और इसको इस लाइन को आगे मिला देंगे। तो हमें जो लाइन यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा आएगा कोऑर्डिनेट बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये आपको पूछेगा इसमें एब्सिसा और कोऑर्डिनेट को फाइंड करें। तो एब्सिसा जो होता है वो फर्स्ट नंबर जो दिया गया है एक्स कोऑर्डिनेट वो एब्सिसा हो जाएगा और आपका वाई जो हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसमें एब्सिसा आपका -4 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे -3 और -4, ये कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। एक्स दिया है -3, सॉरी एक्स दिया आपका -2, -2 आपका इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा और वाई भी आपका है माइनस में -3, तो ये जो हमारा है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा उसको आपको ज्ञात करना है इसका कौन सा क्वाड्रेंट में ये लाई। आई होप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आपका सिंपल इंट्रोडक्शन है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।